एचएलओ एप्लीकेशन के अंदर एंट्रीज कर रहे हैं, समस्याएं आ रही है कि गौशाला की एंट्री कैसे करें, गुड़साल की एंट्री कैसे करें, जिम की एंट्री कैसे करें, पेट्रोल पंप की एंट्री कैसे करें। ये सारी चीजें इनकी एंट्री एचएलओ ऐप पर कैसे कर सकते हैं। सेंसस 2027 एचएलओ ऐप एंट्री, खास करके जो मैंने रेड कलर से कर रखे हैं इनको आप देख सकते हैं। जैसे कि सामुदायिक केंद्र है, लगभग गाँव में अवेलेबल रहता है। ठीक है, आप यूं समझे कि पशु शेड हो गया, गौशाला, अस्तबल हो गई, व्यायामशाला है, स्टेडियम है, ये मिल जाते हैं गाँव में, कस्बों में मिल जाते हैं। ठीक है, यात्रियों का आश्रय और प्रतीक्षा गृह, ये चीजें जनरली मिल जाती है। लाइब्रेरी मिल सकती है आपको, विद्युत उपकेंद्र मिल सकता है, पंप हाउस, गोदाम, पेट्रोल पंप, या ऐसी कोई और चीज जिसमें निवास नहीं किया जाता, कोई और काम किया जाता है और वो आपके एप्लीकेशन के अंदर उसका नाम नहीं आ रहा है। जैसे स्कूल या कॉलेज तो ऑप्शन मिल जाता है आपको कि स्कूल या कॉलेज है तो भर दे, तो आप यूनिवर्सिटी भी समझ जाएंगे उसी में करना है, आप आंगनवाड़ी भी समझ जाएंगे उसी में करना है, प्राइवेट स्कूल है उसी में करना है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए साहब गुड़साल आ गई, घोड़े बांधने की जगह आ गई है, गौशाला आ गई है। ठीक है, तो इस तरह की एंट्रीज अपन किस तरीके से कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपकी कोई डाउट है, आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप learner_kavi09 इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल के आप अबाउट में जाएंगे तो आपको वहां पर इंस्टा लिंक, फेसबुक की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, मेल आईडी सब कुछ मिल जाएगा साथियों। तो शुरू करते हैं बात को। इससे पहले भी आपको जो भी कंफ्यूजन आए उन सभी के जो है सवाल, उन सभी के जवाब आपको यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर मिल जाएंगे। नजरी नक्शा बनाने से लेकर के या पूरा वर्क फ्लो की कैसे काम स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, किस काम के बाद कौन सा काम करना है, ये पूरा वर्क फ्लो मैंने वीडियो बना करके डाल रखा है। सारी एंट्रीज कर रखी है, नंबरिंग के संबंध में सारे वीडियो डाल रखे हैं। तो शुरू करते हैं। अब ये सारी चीजें आ गई है। ठीक है, खास तौर से जो गाँव के अंदर प्रगणक काम कर रहे हैं, ठीक है, विलेज स्तर पर, उनमें ये गौशाला और पशु शेड, इनसे संबंधित क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रही है। एक भैया हैं प्रभुदयाल सालवी जी, उन्होंने बहुत बार जो है कमेंट्स भी किए हैं और टेलीग्राम चैनल पर मैसेज किए हैं, उनको मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। मैंने कहा एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो ये इनमें से आप, मैं दूर रह जाता हूँ, आप देख लें। ठीक है, अब इनकी एंट्रीज अगर आपको करनी है साथियों तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। आप एचएलओ एप्लीकेशन के अंदर आवासीय मकान की एंट्री करना जान गए हैं कि किस तरीके से की जाती है। ठीक है, और आवास का अन्य उपयोग, रेजिडेंस का मदर यूज, इसमें आपको कंफ्यूजन बना हुआ है तो इस क्वेश्चन 7 के ऑप्शन नंबर 2 के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। बाकी दुकानों उकानों का आपको सबको दिखा दिया था। अगर आप बात करें एचएलओ एप्लीकेशन के अंदर, तो एचएलओ एप्लीकेशन में साथियों, एचएलओ एप्लीकेशन के अंदर आपको बाकी एंट्रीज आसानी से आप कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको क्लियर कट ऑप्शंस मिल जाते हैं। कैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये ऑप्शन आपको उसके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, रेजिडेंस, रेजिडेंस का मदर यूज, शॉप, ऑफिस है, स्कूल, कॉलेज है, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस है, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी है, फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड है, प्लेस ऑफ वर्शिप, ये चीजें हैं। तो ये आप आसानी से एंट्री कर पाते हैं। अब इन सब के लिए वे चीजें जो, मतलब वे भवन जो आवासीय नहीं है और जिनका ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दुकान है तो उसका ऑप्शन अवेलेबल है, स्कूल का ऑप्शन अवेलेबल है। अब मान लीजिए गोदाम आ गया तो उसका तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसकी एंट्री किस तरीके से आपको करनी है साथियों, तो शुरू करते हैं बात को। देखिए, जनरली आप इनकी एंट्री जो करेंगे, पूरा का पूरा आपको वर्क फ्लो समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है, एक दो फोटो देख लें आप। जैसे कि आप किसी गौशाला का फोटो अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ बताऊं, यहाँ देखिए, या पशु बांधने की कोई जगह है और वहां का जो है आप इमेज ले रहे हैं। ये इमेज देखो आप अपने सामने, यहाँ पर ये बनते हुए हैं। अब इसकी एंट्री कैसे करनी, पहली बात तो समस्या यहाँ आती है कि इसको नंबरिंग भी करनी कि नहीं करनी है। ठीक है, तो साथियों एक बात आप दिमाग में रख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, कि भवन या मकान उसी को माना जाए, किसको माना जाए, उसी को माना जाए जिसके 4 दीवारें हो और छत हो। इस केस में अभी मैंने जो आपको फोटो दिखाया साथियों, यहाँ पर 4 दीवारें नहीं है मगर छत है। तो ऐसी दशा में इसको आपको नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, इसको नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही एक और आप देखें फोटो कि जहां आप नंबरिंग कर सकते हैं। देखो, एक फोटो मैं आपको और दिखा देता हूं। एक फोटो ये देख लीजिए, ये गांव गांव के अंदर सामान्य सीन हो सकता है। ठीक है, एक जनरल सीन हो सकता है आपके सामने। ये देखो, इसके अंदर चद्दर लगे हुए हैं और इसके ये जो लोहे के खंभे खड़े कर रखे हैं। दीवार पूरी नहीं है लेकिन अधूरी दीवार है, आप चाहें तो इसको नंबर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी नंबरिंग आप कर सकते हैं। चलिए, लेकिन इस कंडीशन में ये जो अब आपको दिखाई दे रहा है, जहां ये प्यारा सा बच्चा और ये गाय भैंसे खा रही है, इसकी एंट्री करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब मूल बात यही है घुमा फिरा के कि एंट्री करनी कैसे है।
तो साथियों इसका वर्क फ्लो कुछ इस तरीके का रहेगा। सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया लाइन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने डाल दिया भवन संख्या, भवन नंबर। पहले आप ये श्योर हो जाएं कि कोई जो स्ट्रक्चर है उसको उसकी लिस्टिंग भी करनी है कि नहीं करनी, उसके छत नहीं है नहीं करनी है, चारों दीवारें नहीं है नहीं करनी, चारों दीवारें हैं और छत अधूरी है या पूरी नहीं बनी, एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप कंफर्म हो गए। लाइन नंबर ये ऑटो क्रिएटेड आएगा। भवन नंबर जो भी आपका सीक्वेंस में चल रहा है आप मैनुअली डाल दें उसके अंदर, ठीक है, या रिपीट करना चाहें रिपीट कर ले। तीसरे में आ जाएगा आपका सेंसस हाउस नंबर, ये 4 अंकों के अंदर होगा, ठीक है, ये आपने कर लिया। फिर आ गए आप क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 और 5 और 6 ये सामान्य एंट्रीज हैं कि छत दीवार और फर्श के अंदर क्या सामग्री यूज हुई है। अब आते हैं आप सीधे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं 1 से लेकर के 8 तक। पूजा स्थल के लिए अलग, फैक्ट्री के लिए, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, शॉप, रेजिडेंस, कमरे अधूरे, ठीक है, ये सारी चीजें मिल गई। इस 8वें के बाद क्वेश्चन 7 में आपको मिलता है ऑप्शन नंबर 9। कौन सा मिलता है साथियों? इसमें मिलता है क्वेश्चन 7 में मिलता है ऑप्शन OPTION, ऑप्शन 9। ऑप्शन नंबर 9 मिलता है जिसमें आपसे पूछा जाता है, इसमें आपसे क्या कहा जाता है, अदर नॉन रेजिडेंशियल यूज, अन्य गैर आवासीय उपयोग, गैर आवासीय उपयोग, अन्य गैर आवासीय उपयोग। इसमें जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा वास्तविक उपयोग दर्ज करें। इस ऑप्शन में इनमें से कोई सी भी चीज हो, आपको सेम वर्क फ्लो यूज करना है, इस तरीके से आपको चलना है। यहां पर आप क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर 9 में प्रश्न संख्या 7 के, यहीं पे आपकी एंट्री खत्म होने वाली। वैसे ये एंट्री करते ही आपसे पूछेगा वास्तविक उपयोग दर्ज करें। अब ऐसी दशा में अगर वो सामुदायिक भवन है तो सामुदायिक भवन चूज करें, सिनेमाघर है तो सिनेमाघर चूज करें, पशु शेड है तो पशु शेड चूज करें, गैराज है तो गैराज चूज करें, इनमें से जो भी है। या वो कोई भी स्ट्रक्चर जो आवास के काम भी नहीं आ रही है और क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन 3 से लेकर के 8 में भी नहीं आ रही है, उस हर स्ट्रक्चर को आपको ऑप्शन नंबर 9 में डालना है और वास्तविक उपयोग दर्ज करें में जैसे आपने गैराज है ये एंट्री लाए यहां तक आए, अब वहां पर आप दर्ज कर देना गैराज, ठीक है। पशु शेड है तो लिख दो पशु शेड, गौशाला है तो लिख दो गौशाला, ठीक है। या चारा भर रखा है कहीं तो चारा भरने की जगह ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। द प्लेस टू स्टोर फोल्डर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं और ये तरीका रहेगा आपकी इन एंट्रीज को कवर करने का साथियों। तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। आवासीय है तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 1, आवास के साथ कोई अन्य उपयोग भी है तो 2, और 3 से 8 तो क्लियर कट है। वे सारी चीजें जो, वे सारे स्ट्रक्चर, वे सारे मकान जो आवासीय नहीं है और ऑप्शन 3 से लेके 8 में भी फिट नहीं हो रहे हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन नंबर 9 में चले जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 9 में आपको वास्तविक उपयोग दर्ज करना है, इंटर एक्चुअल यूज, इंटर एक्चुअल यूज ये करना है। आपकी एंट्री ओवर हो गई, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।